अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आज हम उस ज़ाती अजीम शख्सियत की सीरत बयान करेंगे जिनके आने से कायनात रोशन हुई। वो जो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनके दर से आज भी हर आशिक का दिल रोशन है। दोस्तों, हमारा मौजू है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वो पहलू जो हमें मोहब्बत, रहमत और इंसाफ सिखाते हैं। आइए, मोहब्बत भरी इस वीडियो में हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सबक हासिल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल हर वक्त अपनी उम्मत के लिए धड़कता था। हदीस में आता है कि आपने फरमाया, मेरा हाल उस शख्स जैसा है जिसने आग जलाई और कीड़े मकोड़े उसमें गिरने लगे, और मैं तुम्हें कमर से पकड़ पकड़ कर रोक रहा हूँ, मगर तुम हो कि उसमें गिरते जाते हो। ये सुनकर सोचो, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी शफ़क़त और रहमत वाले हैं कि क़यामत की रात भी सजदा में अपनी उम्मत की मग़फ़िरत मांगेंगे। यानी हमारे गुनाह, हमारी शरारतें सब उनकी दुआओं की वजह से माफ़ हो जाएंगी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में अमीर गरीब का कोई फ़र्क न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों को अपने पास बिठाते, उनसे पहले खाना खिलाते और उनकी बात सुनते। एक बार एक सहाबी ने फटे कपड़े पहने थे। लोगों ने नज़रअंदाज किया, मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों और माल को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिल और आमाल को देखता है। भाइयों, ये सबक है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तकब्बुर से बचाया और इंसानियत का दर्जा सबके लिए बराबर रखा। एक आशिकी लम्हा देखो, जब हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु नमाज के दौरान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर चढ़ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा लंबा कर दिया। नमाज के बाद पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सजदा इतना लंबा क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे प्यारे बेटे मेरी पीठ पर थे, मैं उन्हें गिराना पसंद न किया। सोचो, ये है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की भी परवाह और बच्चों से भी ऐसी मोहब्बत। ताइफ का वो वाक़या याद करो, जब प्यारे आका पर पत्थर बरसाए गए, जिस्म मुबारक से खून बह रहा था। जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और बोले, अगर आप इजाज़त दें तो इन पहाड़ों को मिला दूं ताकि ये लोग बर्बाद हो जाएं। मगर रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया, नहीं, मैं बद्दुआ करने नहीं, रहमत बनकर आया हूँ। फिर आपने फरमाया, ये ईमान नहीं लाते तो क्या हुआ? इनकी नस्लें ईमान लाएंगी। यानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुश्मनों के लिए भी बद्दुआ नहीं करता था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गुलाम या नौकर से कठोर बात नहीं की। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने 10 साल तक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, मगर कभी आपने मुझसे तूने ये क्यों किया या ये क्यों न किया नहीं कहा। यानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुलूस और रहमत का ये आलम था कि नौकर भी आपके कदमों में इश्क से गिरते थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बहुत पाक साफ रहते, खुशबू लगाते, कपड़े साफ रखते। ये सबक है कि मुसलमान का दिल भी साफ होना चाहिए और उसका जिस्म व लिबास भी। रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। सोचिए, जिस दौर में औरतों को किसी लायक न समझा जाता था, उस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को भी इल्म का हक दिया। यानी इल्म और तालीम ही वो चीज़ है जो इंसान को बुलंद करती है। मक्का के लोग जब सफ़र पर जाते तो अपनी अमानतें आका के पास छोड़ते, क्योंकि वो जानते थे कि आप अल-अमीन हैं। हिजरत के वक्त भी आपने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को मक्का में छोड़ा ताकि लोगों की अमानतें उनके मालिक तक पहुंचा दें। यानी दुश्मन भी आपकी सच्चाई और ईमानदारी के गवाह थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को ज़िल्लत से निकाला और उन्हें इज़्ज़त दी। फरमाया, तुम्हारे लिए सबसे बेहतर वो है जो अपनी औरतों के लिए सबसे बेहतर हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद घर का काम करते, कपड़े सीते, बर्तन धोते। यानी औरतों पर रहमत और इज़्ज़त, यही असल सुन्नत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भर कर सोए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। सोचो, हमारे प्यारे आका ने रिश्तेदार ही नहीं, पड़ोसी का भी हक रखा, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान। एक बार आपने देखा कि एक ऊँट रो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और उसे प्यार से थपथपाया। फिर उसके मालिक से फरमाया, इस जानवर को अल्लाह ने तुम्हारे कब्जे में दिया है, मगर इसे भूखा मत रखो, इसे तकलीफ मत दो। यानी रहमतुल लिल आलमीन सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि जानवरों पर भी रहमत थे। एक औरत चोरी करते पकड़ी गई। लोग बोले कि उसे सज़ा न दो क्योंकि वो बड़े खानदान की है। आका ने फरमाया, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काटता। यानी कानून सबके लिए बराबर है। यही है वो इंसाफ जो आज भी दुनिया के लिए मिसाल है। आका सारी रात अल्लाह की इबादत में गुजार देते। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हु कहती हैं, आपके पाँव सूज जाया करते थे। जब पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने तो आपके गुनाह पहले ही माफ़ कर दिए, तो आपने फरमाया, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा न बनूं? यानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर लम्हा अल्लाह के इश्क में गुजरा। आखिरी सीन, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल हमेशा अपनी उम्मत के लिए दुआ करता था। हदीस में आता है कि आपने फरमाया, मेरी उम्मत, और क़यामत के दिन भी जब सब नफसी नफसी करेंगे, तब सिर्फ एक आवाज़ उठेगी, या उम्मती, यानी मोहब्बत का वो समुंदर जो क़यामत तक नहीं रुकेगा। तो दोस्तों, यही है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत, रहमत और इंसाफ की वो मिसाल जिनकी तालीम से दुनिया रोशन है।